हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स। तो आज की वीडियो में हम फिर से कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। जैसे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले वर्ल्ड की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन है, इस तरह की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इनके हेड क्वार्टर्स कहाँ पर हैं, सब कुछ ट्रिक्स के साथ डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे कुछ भी स्पोर्ट्स हैं उसमें, जैसे हम क्रिकेट की बात करेंगे, फुटबॉल की बात करेंगे, बास्केटबॉल की बात करेंगे, इनमें कितने प्लेयर्स रहते हैं, वैसी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। रिवर्स ऑफ इंडिया मतलब ड्रेनेज सिस्टम की बात करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनके जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। डिफेंस में हम हेडक्वार्टर्स वगैरह डिस्कस करेंगे, और नेबरिंग कंट्रीज़ में इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ और उन कुछ जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ होंगी उनमें जैसे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी करेंसी क्या है, कौन से इंडियन स्टेट के साथ उनकी बाउंड्री टच करती है, ये सब भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर हो गया? आपको बस वीडियो को एंड तक देखना होगा। अगर हम इससे पहले बात करें, ये लास्ट वीडियो थी जो स्टैटिक जीके की, जहाँ पर मैंने आपको नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑस्कर अवार्ड्स की बात करें, हम कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें, ये स्पोर्ट्स वाला हो गया, विटामिन्स, कंट्री कैपिटल, स्टेट ड्यूटी और कैपिटल, ये सब कुछ एक ही वीडियो में डिस्कस किया था। वैसे ही आज के सभी टॉपिक्स हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया हम हेडक्वार्टर्स डिस्कस करेंगे, जो भी वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कहाँ से, ये आपको दिख रहा है। देखो, जहाँ पर भी आपको एक चीज़ याद रखना, आपको क्वेश्चन आएगा, ऐसे आएगा कि जैसे यूएनओ या फिर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं। जहाँ पर भी आपको ये वर्ड दिखेगा ना यूनाइटेड नेशन, तो वहाँ पर आपने सीधे न्यूयॉर्क वाला जो भी ऑप्शन होगा उसे टिक कर देना है। जहाँ पर भी आपको यूएन दिखेगा या फिर यूनाइटेड नेशन दिखेगा, आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूयॉर्क। ठीक है, यूएसए की हम बात कर रहे हैं, न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा, बट जहाँ पर भी आपको यूनाइटेड नेशन दिख जाए आपने न्यूयॉर्क को आंसर कर टिक कर देना है। यूएनओ की बात करो या फिर यूएनसीएचएस की बात करो, फुल फॉर्म भी आपके सामने है, एक्रोनियम या फिर शॉर्ट फॉर्म भी आपके सामने है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये यूएनएफपीए, कुछ भी आपके सामने आएगा यूनाइटेड नेशन वाला, यूएनडीपी आ गया, यूएनएफपीए आ गया, यूएनजीए हो गया, सबके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? न्यूयॉर्क में। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस आपको बताए थे, वो कैसे हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे, देखो ट्रेड वर्ड आपको जहाँ पर भी दिख जाएगा, या फिर आपको ट्रेड या फिर टी की बात कर लो, या फिर रिफ्यूजी वर्ड की बात कर लो, या फिर आर की बात कर लो। अगर शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ क्वेश्चन आपको, तो आपने देखना है जहाँ पर भी टी आ गया है या फिर जहाँ पर भी आर आ गया है, वहाँ पर आपको अगर हम बात करें न्यूयॉर्क की, तो न्यूयॉर्क ऑप्शन आपको करेक्ट नहीं करना है। अगर हम पीछे की तरफ चले जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो आप शॉर्ट फॉर्म देखो, आपको कहीं पर भी टी नहीं दिखेगा, ना ही आपको यहाँ पर कहीं पे आर दिखेगा। तो मतलब जहाँ पर भी टी आ गया या फिर ट्रेड आ गया या फिर आर या फिर रिफ्यूजी कह लो, वहाँ पर आपने न्यूयॉर्क करेक्ट नहीं करना है। वहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा आपका वो जिनेवा हो जाएगा, जो कि स्विट्ज़रलैंड की हम बात करते हैं। क्लियर हो गया? एक तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यूनाइटेड नेशन जहाँ पर भी आएगा न्यूयॉर्क, और कुछ एक्सेप्शनल केसेस है वो मैंने आपको बता दिया, टी और आर नहीं आना चाहिए। वैसे यहाँ पे लास्ट में चला जाऊँ तो आपको यहाँ पे देखेगा, यहाँ पर भी आर आ रहा था, मतलब रिसर्च आ रहा था, तो वहाँ पर भी आपने न्यूयॉर्क नहीं सेलेक्ट करना है, वहाँ पे जिनेवा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे टी आपको फिर से दिख गया ट्रेनिंग वाला, तो यहाँ पर भी आपको जिनेवा टिक कर देना है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, एक तो ये हो गया। बाकी आपको जहाँ पर भी वर्ल्ड वर्ड दिख जाएगा ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जहाँ पर भी आपको वर्ल्ड दिखता जाएगा वहाँ पे आपने जिनेवा टिक कर देना है। इतना क्लियर हो गया? यूनाइटेड नेशन कहाँ पे, जहाँ पे भी यूनाइटेड नेशन आपको दिख रहा था वहाँ पे न्यूयॉर्क, जहाँ पर भी आपको वर्ल्ड दिखेगा वहाँ पे जिनेवा, और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन के साथ कहीं पे टी आ जाएगा या फिर कहीं पर भी आर आ जाएगा, तो आपने जिनेवा पर टिक करना है। क्लियर हो गया? ये सभी तो आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ, आपको एक वर्ड बता रहा हूँ, उसकी हेल्प से आपने करना है। जो एक्सेप्शनल केसेस हो रहे हैं वो भी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आगे चल लेते हैं, यहाँ पर भी हम जिनेवा की बात कर रहे हैं। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले कहा था कि जहाँ पर भी ट्रेड आ जाएगा या फिर टी से वर्ड स्टार्ट होगा, वहाँ पर आपने न्यूयॉर्क को टिक नहीं करना, वहाँ पे आपने जिनेवा की तरफ जाना है। तो टी से ट्रेड बन रहा था, देखो ट्रेड यहाँ पर आ गया, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन की बात करें, ट्रेड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड जहाँ पे वर्ड आएगा वहाँ पे आपने क्या यूज़ करना है, वहाँ पे जिनेवा या फिर स्विट्ज़रलैंड, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में आता है, तो जिनेवा आपने करेक्ट कर देना वहाँ पे। ठीक है, अब हम यहाँ पे ट्रेड की बात कर रहे हैं, बार बार की ट्रेड की बात करें, टी की बात करें, तो वहाँ पे जिनेवा सेलेक्ट कर देना है। अब ट्रेड करना चाहते हो, ट्रेड के लिए लेबर की तो ज़रूरत तो पड़ेगी ना, तो जहाँ पे लेबर आ गया वहाँ पे भी जिनेवा, क्योंकि ट्रेड की हम बात करें जिनेवा में, तो लेबर भी तो चाहिए ट्रेड करने के लिए, तो वो भी जिनेवा आ गया। इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप की बात करें, इकोनॉमी भी तो बढ़ाना चाहते हो, कॉमन सी बात है ना कि आप इकोनॉमी भी बढ़ाना चाहोगे, तो कॉमन इकोनॉमी की बात करें या फिर इकोनॉमिक कमीशन की बात करें, वो भी जिनेवा हो गया। ट्रेड क्यों कर रहे थे? इकोनॉमी के लिए कर रहे थे ना।
और साथ ही साथ आप ट्रेड कहाँ पर करोगे, जहाँ पर भी कॉमन मार्केट होगी, जहाँ पर भी मार्केट कॉमन होगी वहीं पे ट्रेड करोगे, तो कॉमन मार्केट वाला भी आ गया जिनेवा, ठीक है। इसी के साथ साथ जहाँ पर भी आपको इंटरनेशनल दिखेगा, देखो इंटरनेशनल तो लेबर हमने देख ही लिया। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, उसके बाद हम बात करें इंटरनेशनल कमेटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, इंटरनेशनल की बात करें वहाँ पे भी जिनेवा सेलेक्ट करना है। वर्ल्ड का तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, इंटरनेशनल वाला भी आपको बता दिया। वर्ल्ड आएगा आपने जिनेवा सेलेक्ट कर देना है, इंटरनेशनल आएगा आपने जिनेवा सेलेक्ट कर देना है, ट्रेड आएगा आपने जिनेवा सेलेक्ट कर देना है, लेबर आ गया, कॉमन इकोनॉमी की बात करेंगे या कॉमन मार्केट की बात करेंगे, जिनेवा आ गया। क्लियर हो गया। तो ये सब कुछ ट्रिक्स आपको जिनेवा वाली समझ आ गई हैं। इनके नोट्स आपको मिल जाएंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बस ये कि 500 व्यूज़ हो जाएंगे, क्योंकि मुझे पता आपने वीडियो को शेयर करना नहीं है, तो इसलिए 500 व्यूज़ रख रहा हूँ। जैसे 500 व्यूज़ आएंगे तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगा। इसी PDF की हेल्प से आप एग्ज़ाम से पहले रिवाइज भी कर सकते हो। क्लियर हो गया। आगे हम बात कर लेते हैं। अब मैं वर्ल्ड की बात कर रहा था, उसके भी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। जैसे हम यूनाइटेड नेशन की बात कर रहे थे, तो यूनाइटेड नेशन के लिए हम कह रहे थे जहाँ पे भी यूनाइटेड नेशन आएगा न्यूयॉर्क सेलेक्ट कर देना है, बट एक्सेप्शनल केसेस थे ट्रेड वाला और आर वाला, ठीक है। तो वहाँ पे आपने जिनेवा सेलेक्ट करना था। वैसे ही अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया, जहाँ पर भी वर्ल्ड आएगा वहाँ पर हमने क्या कर देना है, जिनेवा सेलेक्ट कर देना है। बट यहाँ पे भी एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो वो मैड्रिड आ जाएगा, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे वो ब्रुसेल्स आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये भी क्लियर हो गया। ये 47 आपको बताऊंगा मैं, 47 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पर, टोटल 47 होंगे ये। अब वाशिंगटन DC की बात करें, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर IMF की बात करो, वर्ल्ड बैंक या फिर WB शॉर्ट में कहा जाता है, इनका कहाँ पर है, वाशिंगटन DC, जो कि USA में, यूनाइटेड स्टेट्स में है। अब देखो इंटरनेशनली हम बात करें, पैसे की बात करें, मनी की बात कर रहे हैं, या पूरे वर्ल्ड में हम बैंक की बात करें, जब बैंक की बात करें तो पैसे की बात करें ना। और पैसे की जब हम बात करते हैं, आपको पता है वो सभी को साफ, बड़े बड़ों को साफ़ कर देता है, मतलब बड़े बड़ों को भी वो वॉश कर देता है। तो जहाँ पे भी इंटरनेशनल मनी की बात आएगी या वर्ल्ड बैंक की बात आएगी, वहाँ पे आपको वॉश याद रखना है, तो वहाँ से वाशिंगटन DC बन जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद हम पेरिस की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे UN वाला एक और आ गया। यूनाइटेड नेशन की एक्सेप्शनल केसेस हमने क्या देखे, जहाँ पर ट्रेड आ गया T, जहाँ पर R आ गया वहाँ पर हमने कर दिया जिनेवा, बाकी हर जगह हमने किया था न्यूयॉर्क। अब यहाँ पे एक और एक्सेप्शनल केस आ गया यूनेस्को वाला, ठीक है। अब हमने कहा इसको भी बाहर निकालना पड़ेगा न्यूयॉर्क से, यूनेस्को आ गया ना, इसको यूनेस्को सेम राइम कर रहा है, तो इसको भी बाहर निकालना पड़ेगा न्यूयॉर्क वाली कैटेगरी से। तो इसको हम कहाँ पर लेकर आ गए, इसको हम पेरिस में लेकर आ गए, यानी कि फ्रांस में लेकर आ गए, ठीक है। तो यूनेस्को का याद रखना, पेरिस फ्रांस। और एक है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, इसके हेडक्वार्टर्स भी पेरिस या फिर फ्रांस में है। अब हम बात कर लेते हैं रोम की या इटली की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड के हमने एक्सेप्शनल केसेस देखे, एक और आ गया जहाँ पे फूड वर्ड आ गया। फूड जहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर फूड आ गया है, यहाँ पर भी फूड आ गया, और फूड एग्रीकल्चर की हेल्प से आएगा। जहाँ पर भी फूड या फिर एग्रीकल्चर आ गया वहाँ पे सबका रोम खुश हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको हेडक्वार्टर्स भी रोम में बना देते हैं। तो हमने हेडक्वार्टर्स के रोम में बना दिए। क्लियर हो गया। तो वर्ल्ड वाले सारे क्लियर हो गए, यूनाइटेड नेशन वाले क्लियर हो गए, इंटरनेशनल वाली भी एक्सेप्शनल केस आ गया। अब इंटरनेशनल के साथ एग्रीकल्चर आ चुका था, और एग्रीकल्चर फूड से रिलेटेड है, तो इसलिए हमने रोम यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। क्लियर हो गया। आगे चल लेते हैं, वियना की बात कर लेते हैं, जो कि ऑस्ट्रिया में है। यहाँ पे फिर से एक इंटरनेशनल वाला आ गया, ये भी एक्सेप्शनल केस आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे याद देखो, यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ हो सकता है भी आपको याद रहें, लेकिन 4-5 दिन के बाद आप भूल जाओगे। तो 4-5 दिन के बाद आपने फिर से इन सभी चीज़ों को रिवाइज़ करना है, तब भी आपको याद रहेगा। 4-5 दिन बाद रिवाइज़ करना है, उसके बाद 1 महीने के बाद दोबारा रिवाइज़ करना, फिर आपको कभी नहीं भूलेंगी चीज़ें ये, ठीक है। वियना की बात करें, अब हमने क्या कहा, आना यार, आओ ना। अब हम एटॉमिक एनर्जी या पेट्रोलियम को भी लेकर आते हैं। हम अभी तक यूनाइटेड नेशन को लेकर आए थे, हम अभी तक वर्ल्ड को लेकर आ गए, हम इंटरनेशनल को लेकर आ गए, आओ ना। अब हम एटॉमिक एनर्जी की भी बात कर लेते हैं, पेट्रोलियम की भी बात कर लेते हैं। तो जहाँ पर भी एटॉमिक एनर्जी या फिर पेट्रोलियम आ गया, तो वहाँ पे हम किसको लेके आएंगे, आओ ना। हमने कहा ना, आओ ना, एटॉमिक एनर्जी और पेट्रोलियम को भी ले आते हैं, तो वहाँ पे वियना आ गया। क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद हम चल लेते हैं, कुछ और हैं जहाँ पे कुछ कॉमन तो नहीं मिलेगा आपको। जैसे कॉमनवेल्थ की बात कर लेते हैं। कॉमनवेल्थ के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, कॉमनवेल्थ के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो आगे लंदन में। यहाँ पे कैसे याद रखोगे, कॉमन सी बात है, जिसके पास भी वेल्थ होगी वो डॉन आराम से बन सकते हैं। कॉमन सी बात है, जिसके पास वेल्थ होगी वो डॉन आराम से बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आदमी रख सकता है आगे। क्लियर हो गया। वैसे हम नाटो की बात करें, नाटो में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ब्रुसेल्स है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सार्क की बात करें, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की बात करें,
काठमांडू। अब यहाँ पे काठमांडू में आपको आत्मा दिख रहा होगा, तो यहाँ पे सार्क है, तो कहा गया कि सारों में तो आत्मा होती ही है, सारों मतलब सभी, सभी में आत्मा होती ही है, तो सारों में आत्मा तो होती है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक सेलेक्ट करना होगा। तो जब भी सार्क दिखेगा आपको सारों याद रखना है और आत्मा को ढूंढना है आपको, तो आत्मा आपको काठमांडू में मिलेगी, ठीक है, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा आत्मा। फिर एशियान की बात कर लेते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसकी बात कर लेते हैं, जकार्ता। कहा गया एशियान, तो ऐश करो जाकर, ऐश करो जाकर, जब भी आपको ऐश वाला वर्ड आ गया, एशियान आ गया, तो आपने जाकर ढूंढना है, जाकर कहाँ पे ऑप्शंस में, तो जकार्ता में मिलेगा। वैसे ही एपेक की बात करें तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसका है सिंगापुर। एपेक है मतलब पैग, पैग लगाना है सिंगापुर में जाके, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। जब हम इस्लाम की बात करेंगे तो सऊदी अरब को तो साथ में लाएंगे ही लाएंगे, तो इस्लाम की जब बात करें तो सऊदी अरेबिया भी आ गया। वैसे ही ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात करें, इसके हेडक्वार्टर्स दुबई या फिर UAE आप कह सकते हो। क्लियर हो गया, यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया, ठीक है। नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके ज़रूर देखना। आगे चल लेते हैं अब हम। उससे पहले कुछ देर के लिए अगर आप बोर हो चुके हो तो ये सब कुछ आपके लिए है। ये बैलेंस आप देख सकते हो किस तरह का बना हुआ है, आप भी एक बार ट्राई करना। उसके बाद ये आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, एक बार ऐसे करके थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ, फिर शायद आपको दिख जाए। ये भी पढ़ लो तब तक, ठीक है, पढ़ लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। ये देखो, ये भी ज़रूरी है आपके लिए। ये अगर आपको वीडियो देखने में मज़ा नहीं आ रहा तो इस चीज़ को देखो, इस चीज़ को पढ़ो और फिर आगे चलो। अब हम आगे चल लेते हैं यहाँ पर। अब हम बात करेंगे जो भी पॉपुलर स्पोर्ट्स है और उनमें उनके जो प्लेयर्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे ट्रिक्स के साथ, ठीक है। इससे पहले भी जो मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था, एक स्पोर्ट्स जो भी हम स्टैटिक जीके की लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वहाँ पे भी डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने सिर्फ ये चीज़ें डिस्कस की थी कि कोई भी स्पोर्ट्स है, कोई भी, जैसे अगर हम क्रिकेट की बात करें, हॉकी की बात करें, उससे रिलेटेड जो भी कप या फिर जो भी ट्रॉफीज़ हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके थे। अब हम सिर्फ डिस्कस करेंगे जो भी पॉपुलर स्पोर्ट्स हैं उनमें कितने प्लेयर्स होते हैं वो सभी डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया। जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिकेट की। यहाँ पर देखो, क्रिकेट की बात करें हम या फुटबॉल की बात करें या हॉकी की बात करें, 11 प्लेयर्स रहते हैं इनमें, ठीक है। अब प्लेइंग 11 होता है ना, खेलने वाले 11 प्लेयर रहते हैं यहाँ पे। क्रिकेट का तो आप सभी को पता ही होगा, 11 प्लेयर्स रहते हैं, 11 प्लेयर्स रहते हैं। अब बाकियों को कैसे याद रखना है, बाकियों को भी पता होगा, अगर नहीं पता तो वो कैसे याद रखना है। यहाँ पे देखो, क्रिकेट की बात कर रहे हैं, एक कोच साहब थे, किसी को बॉलिंग सिखा रहे थे। उन्होंने कहा अगर तूने फुट के पास बॉल डाली, अगर तूने फुट के पास बॉल डाली ना, बॉलर को बोल रहे हैं, अगर तूने फुट के पास बॉल डाली तो हॉकी मेरे सामने पड़ी है, उसी हॉकी से तेरा फुट तोड़ दूंगा। क्लियर हो गया। ये कहा कोच साहब ने, मैं नहीं कह रहा हूँ, कोच साहब ने कहा, ठीक है। तो क्रिकेट की बात कर रहे थे और कोच साहब कह रहे थे कि फुट में बॉल नहीं फेंकना वरना हॉकी से तेरी टांगे तोड़ दूंगा। तो यहाँ से आप 11 प्लेयर याद रख सकते हो। क्रिकेट भी हो गया, फुटबॉल भी हो गया, हॉकी भी हो गया। वैसे अगर हम बेसबॉल की बात करें या फिर हम खो खो की बात करें, इसमें आ गए 9 प्लेयर्स। अब ये कैसे याद रखना है, अब हम क्रिकेट की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे बेसबॉल आ गया। बेसबॉल में क्या गया, बस बॉल नहीं करा और, तो मतलब आप नो कर रहे हो, सीधा ना मना कर रहे हो ना, नो आ रहा है वर्ड यहाँ पे। तो बेसबॉल में क्या कहा, बस कर और बॉल मत करा, मतलब आप नो करो, मना कर रहे हो। और खो खो का भी आप नो बना सकते हो, खो का भी आपने नो बना दिया और बस कर बॉल मत करा, वहाँ पर भी आप नो बोल रहे हो, तो नो का बन गया नो। तो यहाँ पे एक बेसबॉल या फिर खो खो की बात करो, यहाँ पे 9 प्लेयर्स रहते हैं। इतना क्लियर हो गया। आगे चल लेते हैं यहाँ पर हम। अब हम बात कर लेते हैं स्नूकर की, चेस, बॉक्सिंग, बिलियर्ड्स, इनके में एक ही प्लेयर होता है, ठीक है। अब वो एक प्लेयर वाले और भी हैं, वो हम कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे, वो अभी साथ में क्यों नहीं डिस्कस कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक ही प्लेयर होता है। बाकियों में जैसे यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे सिंगल्स भी हो सकता है, डबल्स भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे एक प्लेयर भी हो सकता है, 2 प्लेयर भी हो सकता है। हम पहले यहाँ पे वो बात करें जहाँ पे सिर्फ एक ही प्लेयर होता है। जैसे यहाँ पे कैसे याद रखना है, यहाँ पे स्नूकर में, स्नूकर से आप नौकर बना सकते हो, चेस को आपको वैसे ही रखना पड़ेगा, बॉक्सिंग का आप बॉक्स बना सकते हो और बिलियर्ड्स में से आप बिल बना सकते हो, ठीक है। कैसे याद रखना है, कहा गया कि अबे और नौकर, नौकर को कहा गया नौकर तू चेस वाले बॉक्स में बिल लेकर आया है, यहाँ पे एक नया स्यापा डाल दिया मेरे लिए, एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी मेरे लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वहाँ से एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है ना। कैसे प्रॉब्लम क्रिएट की, चेस वाले बॉक्स में एक नया इलेक्ट्रिसिटी का बिल लेकर आ गया, तो यहाँ पर आ गया एक प्लेयर इनमें। क्लियर हो गया। कैरम की बात करें, टेबल टेनिस की बात करें, बैडमिंटन की बात करें या सिर्फ टेनिस की बात करें, इसमें सिंगल्स भी हो सकता है, डबल्स भी हो सकता है, ठीक है। इसको कैसे याद रखना है कि जो कॉमन चीज़ें को कैसे याद रखना है, कार में टेबल फिट करने की बात की जा रही है, कार में टेबल फिट करने की बात की जा रही है। बैटमैन,
पागल है तो बैडमैन तो बैडमैन है, तो कार में टेबल फिट करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से आप इस लाइन को याद कर सकते हो, और इनमें सिंगल्स भी हो सकते हैं, डबल्स भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई बेटर ट्रिक है तो आपने वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ताकि किसी को अगर ये ट्रिक ना समझ आए तो हो सकता है आपकी ट्रिक से कुछ समझ आ जाए, ठीक है। समाज सेवा करो। आगे चल लेते हैं, यहाँ पर पोलो की बात कर लेते हैं। पोलो में जो प्लेयर्स हैं वो हैं 4। ये कैसे याद रखना है, आप पोलो की बात करोगे हिंदी में, पोलो लिखोगे तो ऐसे लिखोगे ना, इस तरह से कुछ ऐसे, तो पा आपको दिख रहा होगा, पा जो 4 की तरह राइम 4 की तरह दिखता है, तो वहाँ से आप याद रख सकते हो पोलो में 4 प्लेयर रहते हैं, ठीक है। वाटर पोलो या कबड्डी की बात करें तो अब वाटर पोलो तो था ही था, लेकिन उसमें वाटर भी ऐड कर दिया, तो प्लेयर भी ज़्यादा चाहिए होंगे, हमने 7 प्लेयर ऐड कर दिए। या फिर ऐसे याद रख सकते हो, वाटर पोलो और कबड्डी की बात कर रहे हैं तो कहा जा रहा है पोलो कब यहाँ पे कब याद रखना, ठीक है। पोल के लिए कब जाना है, और कहा गया सुबह सुबह 7 बजे जाएंगे क्योंकि तब भीड़ नहीं होगी। तो पोल के लिए कब जाना है, सुबह सुबह 7 बजे जाना है। सिर्फ पोलो की बात होगी तो वहाँ पे तो पी हमको पता है, पा और ऐसे 4 सेम से मैच कर रहे हैं, बट वाटर पोलो जब आ गए तो 7 प्लेयर्स हो जाएंगे। रग्बी फुटबॉल की बात करें 15 प्लेयर्स, सिर्फ फुटबॉल में 11 थे, यहाँ पे हम रग्बी और ऐड कर दिया तो प्लेयर भी ऐड करने पड़ेंगे, तो प्लेयर्स हो गए 15। बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल या फिर आइस हॉकी में 6 प्लेयर। ये आपको पता होगा, यहाँ पे ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर हो गया। आगे चल लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ये काम आएगा, इंडिया के मैप की बात कर रहे हैं, ये ज़रूरी है अभी आगे वाले टॉपिक के लिए। ये इंडिया का मैप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर हो गया। जो अपडेटेड वाला मैप है देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लद्दाख को अलग किया हुआ है, लद्दाख वाला पोर्शन अलग हो गया और बाकी जम्मू कश्मीर वाला अलग हो गया, ठीक है, क्योंकि अब यूटी बन चुके हैं ये। अब ये इंडिया का जो मैप था, यहाँ पर आपको क्यों दिखा रहा हूँ मैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अगर हम ईस्टर्न साइड की बात करें, देखो ये होता ना इस तरह से, ये आ गया ईस्टर्न साइड, ये आ गया वेस्टर्न साइड, ये आ गया नॉर्थन साइड, ठीक है। ईस्टर्न साइड की बात करें, बे ऑफ बंगाल है, ये इंडिया की बाउंड्री है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल आ गया। अगर हम बात करें वेस्टर्न साइड की, तो वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी आ गया। और अगर हम सॉरी साउदर्न साइड आ गया, ठीक है। साउदर्न साइड की बात करें तो इंडियन ओशन आ गया। मतलब यहाँ पर जो ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन, यहाँ पे एक तरफ तो बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ अरेबियन सी है, और नीचे की तरफ इंडियन ओशन है, और ऊपर ज़मीनी सरफेस है, ऊपर मतलब लैंड वाला एरिया आ चुका है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं, हम रिवर्स ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, जिसे ड्रेनेज सिस्टम भी कहा जाता है, वो डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है हिमालयन रिवर सिस्टम, जो आपको मैप दिख रहा था अभी कुछ देर पहले, यहाँ पे दिखा दूँ। यहाँ पे ये ऊपर की तरफ हिमालय आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हिमालय वाला पोर्शन आ गया, हालांकि चाइना, लेकिन यहाँ पे हिमालय वाला पोर्शन आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। एक यहाँ से जो यहाँ वाला पोर्शन डिवाइड कर दिया हिमालयन रिवर सिस्टम, जो यहाँ से नदियाँ निकल रही थी। एक आ गया पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। पेनिनसुलर वाला कौन सा आ गया, जहाँ पे आपको दिखाया ना मैंने, एक साइड अरेबियन सी था, एक साइड वो इंडियन ओशन, एक साइड अरेबियन सी, एक साइड बे ऑफ बंगाल, नीचे की तरफ वो इंडियन ओशन वगैरह, वहाँ वाला जो रीजन है वो पेनिनसुलर रीजन सिस्टम आ गया, ठीक है। इसके बेसिस पे रिवर को डिवाइड किया हुआ है, हालांकि कई तरह से डिवाइड कर सकते हैं हम यहाँ पे, फिर भी हम इसके बेसिस पे बात कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडस रिवर सिस्टम की। अब हम यहाँ पे इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ की बात करेंगे। ट्रिब्यूटरीज़ पहले देख लो यहाँ पे, फिर आपको मैं मैप में भी दिखा दूँगा। इंडस की बात करें, इंडस जिसको हम जिसका पढ़ते भी हो ना आप, हिस्ट्री स्टार्ट करते हो, इंडस वाली सिविलाइजेशन वगैरह, इसके बारे में पहले आपको मैं बता भी चुका हूँ, एक ही वीडियो में मैं हिस्ट्री कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री अलग है, मिडिवल हिस्ट्री अलग है, मॉडर्न हिस्ट्री अलग है, इन तीनों पर एक वीडियो बना चुका हूँ कंप्लीट पर। तो वहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री में हमने इंडस के बारे में समझा था, जब हमने सिंधु नदी की बात की थी, वो इंडस नदी तो है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, देखो ये जब इंडस नदी निकलती है ना, जाती कहाँ पे, लास्ट में आपको जो मैप दिख रहा था ना, वहाँ पे वेस्ट साइड में हमने देखा था, ईस्ट साइड में भी देखा था, वेस्ट साइड में अरेबियन सी देखा था, लास्ट में जाके इंडस नदी अरेबियन सी में जाके गिरती है, ठीक है। तो वहाँ पे इसके साथ साथ कौन सी नदियाँ मिक्स हो जाती हैं, इनका कौन सी नदियों का पानी एक साथ मिल जाता है जाके, एक रावी हो गया, झेलम, ब्यास, चिनाब और सतलुज नदी, इनका पानी इंडस के साथ मिल जाता है। अब कैसे याद रखनी ट्रिब्यूटरीज इनकी, यहाँ पे रवि है, झेलम से जेल आपको याद रखना है, इससे आपको बियर याद रखना है, यहाँ से आपको छीनी याद रखना है, और यहाँ से आपको सुट्टे याद रखना है। क्या कहा गया, इंडिया में रवि को जेल हो गई। क्यों जेल हो गई, क्योंकि उसने किसी की बियर छीन ली थी और उसके बाद सुट्टे भी लगा रहा था। इससे आपको इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। तो इंडस, रावी, झेलम, ब्यास, चिनाब और सतलुज, ठीक है। आगे हम बात कर रहे थे ब्रह्मपुत्र की। ये हिमालयन की बात करें, हिमालयन में एक आ गया इंडस वाला, इंडस नदी। इसका मैप भी देख लेते हैं एक बार, बाद में बोलोगे मैप नहीं दिखाया। ये रहा हमारे पास, देखो इंडस नदी की बात करें, ये इंडस नदी यहाँ से आ रही है, ये ऐसे होती हुई यहाँ से होती हुई, ये देखो यहाँ पे अरेबियन सी की तरफ जाएगी है, ठीक है। ये जाके अब यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा इस मैप में, बड़े पाकिस्तान से होती हुई यहाँ पे नीचे की तरफ जाते हुए अरेबियन सी में जाके गिर जाती है, ठीक है।
अब यहाँ पे इसके ट्रिब्यूटरीज आपको देख रहे होंगे, ये देखो सतलुज भी है, ब्यास भी है, रावी भी है, चिनाब भी है, झेलम भी है, ये सारे जाके इस तरह मिल जाते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ से आपको इंडस नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज आपको दिख गई, समझ आ गई। आगे देख लो तो यहाँ से समझ आएगा, यहाँ से दिखेगा। ठीक है, इंडस नदी क्लियर हो गया। ब्रह्मपुत्र की बात कर लेते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की बात कर लेते हैं। इसकी कौन सी ट्रिब्यूटरीज आ गई, ये जो है ना खाली जो आपकी बात की ना इंडस नदी यही जा रही थी अरेबियन सी की तरफ, बाकी ब्रह्मपुत्र की बात करो, गंगा की बात करो, ये सारे ईस्ट वाली साइड चले जाते हैं। मतलब ये कहाँ पे चले जाते हैं, वो ईस्ट वाली साइड, ये जाके बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती हैं नदियाँ। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की बात करें कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, ये साबनसिरी, तिस्ती, मानस, गंगाधर, दानसिरी। ये कैसे याद रखना है, देखो यहाँ पर कैसे याद रखना है, यहाँ पे आपसे सभी याद रख सकते हो। यहाँ से आप तिस्ती से 30 बना सकते हो, मानस का मतलब मनुष्य, यहाँ से गंगा, और यहाँ पे डान, इससे डांस बना सकते हो, DANS से डांस बना सकते हो। कैसे याद रखना है, ब्रह्मा जी ने सभी 30 मानस मतलब मनुष्य को गंगा के सामने डांस करवाया। ठीक है, इस ट्रिक से आप इस चीज़ को याद रख सकते हो। आगे बात कर लेते हैं, ब्रह्मपुत्र भी हो गया। ब्रह्मपुत्र का आपको मैप भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा। जब ब्रह्मपुत्र चाइना से आते हैं ना, यहाँ पे इसको वहाँ पे यारतुंग तसांगो कहा जाता है, चाइना में इसको इस नाम से बोला जाता है। ठीक है, वहाँ से तो ये एंटर करते हो, यहाँ पे कहाँ पे जाती है, ये जाती है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज आपको बता दूँ, यहाँ पे देखो अभी हमने कुछ देखी नहीं, जैसे आपको यहाँ पे तिस्ता दिख रहा होगा, मानस मनुष्य आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरह से आपको सारी तो दिख रही है यहाँ पे, लेकिन कुछ कुछ आपको दिख रही है यहाँ पे, नाम आपको याद हो गए। ठीक है, वही बड़ी बात थी। गंगा की बात कर रहे थे, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो लेफ्ट साइड में फ्लो करती हैं, एक तो लेफ्ट साइड में फ्लो कर रही होती हैं, एक तो राइट साइड में फ्लो कर रही होती हैं। लेफ्ट साइड की बात करें, यहाँ पे कौन सी रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, महानंदा। कैसे याद रखना है, रामगंगा से राम बन जाएगा। ठीक है, 3G से क्या बन जाएगा, 3G, एक ये वाला जी, एक ये वाला जी, एक ये वाला जी। ठीक है, और महानंदा से महा बन जाएगा महान। ठीक है, और क्या कहा गया यहाँ पे, राम जी ने 3G की स्पीड से महान सागर को क्रॉस किया था ना, उस टाइम तो 2G की 1G की स्पीड भी बढ़ी थी, तो 3G की स्पीड से महान सागर मतलब महान सागर को क्रॉस किया था, आपको पता ही है। तो वो आपको याद रखना है, राम जी ने 3G की स्पीड से महान सागर को क्रॉस किया था। राइट की बात करें, यमुना, सोन और दामोदर। कैसे याद रखना है, गंगा की बात करें, गंगा के ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहे हैं, तो गंगा यमुना तो आपको नाम से तो मतलब साथ में मिलता जुलता नाम है ना, गंगा यमुना से राइम कर, मतलब हमेशा नाम साथ में ले लेते हैं इनका। गंगा यमुना सौंदर्य, सोन आ गया और यहाँ से दर्य बना देना। ठीक है, लास्ट में दर्य आपको दिख रहा है ना, गंगा यमुना का सौंदर्य, तो वहाँ से आप राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आप इसके बना सकते हो। क्लियर हो गया। आगे चले जाते हैं, आपको यहाँ पे गंगा नदी आपको दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, ये रही गंगा नदी, ये भी कहाँ पे जाके लास्ट में जाती है, बे ऑफ बंगाल में। यहाँ पे देखो अब आपको ट्रिब्यूटरीज की दिख रही होंगी सामने यहाँ पे आपको। ठीक है, वो सभी ट्रिब्यूटरीज आपको सामने स्क्रीन में है, मैं आपको बता चुका हूँ अभी ट्रिक से कैसे आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। आगे चल लेते हैं यहाँ पे। अगर अभी तक कुछ समझ आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना, नहीं समझ आता तो डिसलाइक कर देना, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर करना। अब हम वो हो गया ऊपर हिमालयन रिवर सिस्टम हो गया। अब हम बात कर लेते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की। यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है फिर से। एक आ गया ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब यहाँ पर क्या हम बेसिकली किस तरह से डिवाइड करेंगे, एक जो ईस्ट साइड में जा रही हैं, इस तरफ जा रही हैं, जो ड्रेनेज इनका ईस्ट साइड में होगा, और एक जो वेस्ट साइड में होगा। मतलब ईस्ट साइड में मतलब जिनका ड्रेनेज बे ऑफ बंगाल में होगा, और वेस्ट साइड में मतलब जो अरेबियन सी में जाके गिरेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, ईस्ट साइड की बात करें, गंगा ब्रह्मपुत्र तो हमें अभी हमने देख लिया, दोनों बे ऑफ बंगाल में जा रहे थे, तो ये तो आपको ठीक है। आगे क्या है, कावेरी, पेनरू, कृष्णा, महानदी, कोसी, गंडक, गोदावरी, ये सारी भी कहाँ पे जा रही हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर मतलब बे ऑफ बंगाल में गिरेंगे। कैसे याद रखना आपको, देखो कावेरी से कवि बन जाएगा, इससे पेन बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो कृष्णा है ही है, यहाँ से महान बन जाएगा, कोसी से उसी बन जाएगा, कुशी उसी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से नंद बन जाएगा, GAND से नंद बन जाएगा, और यहाँ से गोद बन जाएगा। तो कहा गया कि कवि ने पेन से लिखते ना, कवि ने पेन से कृष्णा को महान बताया, मतलब पेन से लिखकर कृष्णा को महान बताया, और बताया कि क्या बताया, उसी नंद गाँव गए ये, उसी नंद गाँव की गोद में खेले हैं ये। एक बार फिर से मैं बता दूँ, यहाँ पे गंद पड़ गया थोड़ा। कवि ने पेन से क्या लिखकर बताया कि कृष्णा जी महान है, कृष्ण महान है, और उसी नंद गाँव की गोद में ये खेले हैं। क्लियर हो गया, ऐसे अपने याद रखना है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर की बात कर रहे हैं। वेस्ट फ्लोइंग में कौन से आ गए, साबरमती, घग्गर नदी आ गई, पेरियार आ गया, ताप्ती, लूनी और माही आ गया। कैसे याद रखना है, अरेबियन साबरमती में साबर है ना, उसे अब सागर बना देना, ये घाघर को वैसे बना देना, पेरियार का पर बना देना, ताप्ती का टैब बना देना। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे याद रखना है, कहा गया अरेबियन
सागर में गागर डालो, पर कौन सी वाली, टैप वाली गागर लाना, टैप वाली गागर लाना, वो उसमें डालना, और लास्ट में माही आप ऐड कर देना खुद से। क्लियर हो गया, रिवर सिस्टम भी क्लियर हो गया, आपको समझ आ गया होगा। ये हमारा फेसबुक पेज है, ये हमारा इंस्टाग्राम है, यहाँ पर डेली आपके लिए कुछ ना कुछ अपडेट्स आते हैं। जैसे हम बात करें, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाता हूँ मैं डेली, फिर कुछ अपडेट्स, जॉब अपडेट्स होंगे वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो चाहो तो आप जाके यहाँ पे विजिट कर सकते हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन डाउट वगैरह को वो भी जाके पूछ सकते हो। ये देख लो फिर से एक बार, टाइम निकाल के थोड़ा सा पढ़ लो, अगर बोर हो गए हो तो 2 मिनट के लिए पढ़ लो। पढ़ लिया, चलते हैं आगे की तरफ। ये भी देख लो, ये थोड़ा इसको और जूम आउट कर लेते हैं। ये देखो मैथ की तारीफ़ की जा रही है यहाँ पे, मैथमेटिक्स की तारीफ़ की जा रही है। पढ़ो, पढ़ लिया, अब चलते हैं आगे। ये भी देख लो, ठीक है जी, चलते हैं आगे। ये भी देख लो एक और, पढ़ो इसको भी, ठीक है। ये भी पढ़ लिया होगा आपने। अब चलते हैं आगे की तरफ। एक सेकंड, ये क्या हो गया। अब हम बात कर लेते डिफेंस की, बात कर लेते जहाँ पे हम जैसे आर्मी, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी की। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे नॉर्दर्न कमांड से, ठीक है। नॉर्दर्न कमांड कहाँ पर है, उधमपुर में। कहा गया नॉर्थ कहाँ पर है, नॉर्थर्न कमांड कहाँ पर है, कहा गया उधर है, ठीक है। उधमपुर से आप उधर बना सकते हो, तो नॉर्दर्न कमांड कहाँ पर है, उधर है, ठीक है। वेस्टर्न कमांड की बात करें, वेस्टर्न कमांड है चंडीगढ़ में। अब वेस्ट से आप रेस्ट बना सकते हो, वेस्ट का आप रेस्ट बना सकते हो, और रेस्ट कौन कर रहा है, चांद रेस्ट कर रहा है, ठीक है। नॉर्थ कहाँ है, उधर है, वेस्ट का रेस्ट बना सकते हो, रेस्ट कौन कर रहा है, चांद रेस्ट कर रहा है। ईस्टर्न कमांड की बात की जाए, ईस्टर्न कमांड है कोलकाता। अब ईस्टर्न में आपको EA भी दिख रहा है, R भी दिख रहा है, यहाँ से आप ईयर बना सकते हो, ईयर को काट दिया गया, ईयर को काट दिया गया। साउदर्न कमांड की बात करें तो यहाँ का है पुणे, साउदर्न में सो गए, पुण्य मतलब पुण्य करके सो गए। सेंट्रल कमांड की बात करें, लखनऊ, सेंटर की बात करें तो लक है भाई, सेंटर में हो तुम, लक है यहाँ पे, ठीक है। नॉर्दर्न कमांड में क्या, नॉर्थ किधर है, उधर है, रेस्ट कौन कर रहा है, चांद कर रहा है, ईयर को काट दिया गया, सो गए पुण्य करके, और सेंटर है कि लक वाली बात है भाई, सेंटर में हो तुम, ठीक है, मतलब सेंटर की जॉब है। अब हम बात करते हैं इंडियन नेवी की। इंडियन नेवी कैसे याद रखोगे, एक सेकेंड, ये लो। इंडियन नेवी में फिर से आ गया, ईस्टर्न कमांड की बात करें, जब नेवी में आ गए ना, नेवी में जब ईयर की बात की गई तो ईयर को खा लिया गया। आर्मी में नेवी ईयर की बात कर रहे थे, काटने की बात कर रहे थे, यहाँ पे खाने की बात कर रहे हैं। वेस्टर्न कमांड, आर्मी में रेस्ट कौन कर रहा था, चांद, यहाँ पे रेस्ट कौन कर रहा है, मुन्ना भाई रेस्ट कर रहा है। साउदर्न कमांड, वहाँ पे कैसे सो गए थे आर्मी में, पुण्य करके, यहाँ पे कैसे सो रहे हो, कच्ची नींद में सो रहे हो नेवी में, ठीक है, क्लियर हो गया। इंडियन एयरफोर्स की तरफ चल लेते हैं। अब इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए, पहले हम बात करेंगे ईस्टर्न कमांड की। जब आप एयरफोर्स में आ गए हो तो अब यहाँ पे ईयर को हिला दिया गया। एयर की आपको पता ना, एयरफोर्स की बात करें, एयर की वजह से कान हिल गए, ऐसे कह सकते हो, ईयर हिल गए। वेस्टर्न कमांड की, यहाँ पे कौन रेस्ट कर रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा न्यू दिल्ली ही रेस्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि अगर हम बात करें एयरफोर्स की तो अब स्टेट वगैरह पहले हम क्या करते रेस्ट में, यार कोई सो गया था, एक आदमी सो गया था, फिर कच्ची नींद में सो रहा था, यहाँ पे अपने पूरी नई दिल्ली को ही सुला दिया। सेंट्रल एयर कमांड की बात करें, सेंटर की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम बात करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख, सेंटर में हम किसका नाम ले रहे हैं, मुस्लिम का बात कर रहे हैं। जब मुस्लिम की बात करते हैं तो अल्लाह की बात करते हैं, तो सेंट्रल कहाँ पे आ गया, इलाहाबाद में आ गया। साउदर्न एयर कमांड की बात करें, अब सो गया, ये तिरुवनंतपुरम, ये इतना बड़ा वर्ड है, ये वर्ड सुनते ही वो कोई आदमी सो गया, ठीक है, तो सो गया, इतना बड़ा वर्ड सुनते ही। साउथ वेस्टर्न एयर कमांड की बात करें, वो गांधीनगर में है, ठीक है। अब हम पे हम तब से सोने की बात करें, सोने की बात करें, अब सोना भी है, अच्छे से रेस्ट भी करें, वो कहाँ पे होगा, गांधी जी के नगर में ही ऐसा पॉसिबल है, ठीक है जी, ये भी समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे फिर से एक बार मैप आ गया सामने। अब ये एक बार देख लो, क्योंकि हम यहाँ पे इंडिया के नेबरिंग जो कंट्रीज़ हैं वो देखने वाले हैं। अब यहाँ पर कैसे करना है आपको, देखो यहाँ पे आपको मैप दिख रहा होगा सामने, एक सेकेंड, ये देखो अब यहाँ पे हम यहाँ पर वही स्टेट्स डिस्कस करेंगे जिनका मतलब हमारा बॉर्डर लैंड के साथ है, ज़मीन के साथ लगता है, ठीक है, उनकी बात करेंगे। जैसे अफ़गानिस्तान है एक नेबरिंग कंट्री, पाकिस्तान आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे चाइना आपको दिख रहा है इंडिया की नेबरिंग कंट्री, नेपाल आपको दिख रहा है, भूटान आपको दिख रहा है, बांग्लादेश आपको दिख रहा है, म्यांमार आपको दिख रहा है, ठीक है। ये सभी जो 7 कंट्रीज़ हैं ना, ये सभी हम डिस्कस करेंगे जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। ऐसे तो वैसे तो श्रीलंका को भी ऐड किया जाता है, बट मैं आपको पहले ही बता दिया, हम वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। अगर आपको नाम याद रखना है, श्रीलंका भी याद रखना है, ये भी बाउंड्री टच करता है, बट हम यहाँ पे सिर्फ वही बातें करें जो लैंड वाला बॉर्डर टच करते हैं, ठीक है,
ज़मीन वाला। मैरी टाइम की बात नहीं कर रहे, श्रीलंका मैरी टाइम बॉर्डर में आ जाता है। अब यहाँ पर आपके सामने सब कुछ है, देख लो यहाँ पे। जैसे अगर हम पहले अफ़गानिस्तान की बात करें, अफ़गानिस्तान अभी आपको बताया था मैंने, एक बार यहाँ पे भी देख लो, ये रहा अफ़गानिस्तान। ये इंडिया का मैप है, जम्मू कश्मीर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। जम्मू कश्मीर के साथ क्या आ गया यहाँ पे, जम्मू कश्मीर आपको दिख रहा है। एक सेकंड ऊपर की तरफ कर लेता हूँ, ये देखो जम्मू कश्मीर आपको दिख रहा है। यहाँ पे साथ में क्या टच कर रहा है, अफ़गानिस्तान टच कर रहा है, ठीक है। तो ये अफ़गानिस्तान आपको दिख गया। तो अफ़गानिस्तान आपको दिख गया। अफ़गानिस्तान एक नेबरिंग कंट्री हो गया। कैपिटल कौन सी इसकी, कबूल है। काबुल है, कबूल में ऐसे बोल रहा हूँ, काबुल इसकी कैपिटल है, ठीक है। कहा गया अफ़गानिस्तान, अफ़गानी डांस देखना है तो कहा गया कबूल है, हाँ अफ़गानी डांस देखेंगे, तो वहाँ से बन गया कैपिटल कबूल। प्रेसिडेंट की बात करें, अशरफ गानी। अफ़गानिस्तान में भी गानी है और इस नाम में भी गानी है, तो जब भी आपको कहा जाएगा प्रेसिडेंट तो आपको गानी वर्ड देखना है कहाँ पे, ऑप्शंस में, ठीक है। करेंसी की बात करें, अफ़गानी, यहाँ पे तो किसी भी तरह की ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, नाम से ही करेंसी बन रही है। बाउंड्री J&K आपको दिखा चुका हूँ, यहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, पाकिस्तान को भी एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे पहले हम पढ़ लेते हैं एक बार, पाकिस्तान की कैपिटल क्या है, इस्लामाबाद, ठीक है। इसमें तो इस्लाम है तो इस्लामाबाद होगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सभी को पता ही है। प्रेसिडेंट कौन है, आरिफ अलवी, ये भी हो सकता है पता हो आपको। करेंसी क्या, यहाँ पे भी रुपया है लेकिन पाकिस्तानी रुपया है। कितने प्रोविंसेस में बंटा हुआ है, ये 4 प्रोविंसेस में बंटा हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में, तभी डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। 4 प्रोविंसेस में पाकिस्तान बंटा हुआ है। अब आपको पाकिस्तान भी दिखा देते हैं, यहाँ पे आपको पाकिस्तान दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये जो पूरा पोर्शन है पाकिस्तान वाला पोर्शन है। अब इसकी हम बात कर लेते हैं, इंडिया के साथ कौन सी बाउंड्रीज वगैरह की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक बार मैप में दिखा दूँ आपको, ये देखो ये रहा पाकिस्तान, ठीक है। ये पोर्शन आपको पाकिस्तान दिख रहा है। जम्मू कश्मीर भी टच कर रहा है, ऊपर से लद्दाख भी टच कर रहा है, हिमाचल प्रदेश भी टच कर रहा है इसको, ठीक है। यहाँ पर आप आते जाओगे तो हिमाचल प्रदेश के बाद यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे तो मैप में वैसे दिखा नहीं पा रहा हमें, यहाँ से आपको दिख जाएगा, देखो ये J&K वगैरह तो आपको बता दिया, लद्दाख वगैरह। हिमाचल प्रदेश भी टच कर रहा है, ये पंजाब भी टच कर रहा है, ये राजस्थान भी टच कर रहा है, गुजरात भी टच कर रहा है। नाम भी आपको समझ आ गए, ठीक है। अब हम वहाँ पे जाके एक बार पढ़ भी लेते हैं, कहाँ गया पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान की बाउंड्रीज ये रही, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। कैसे याद रखना है, आपको पता है जम्मू कश्मीर में करते रहते हैं सीज़ फायर वगैरह, वॉल्यूशन होता रहता है, तो लद्दाख भी J&K के साथ ही था, ठीक है। पंजाब में भी आपको पता है जो पहले स्टार्टिंग में टेररिज्म आया था वो यहाँ पे डिस्प्यूट चला था। राजस्थान में भी आपको पता है बॉर्डर के इशूज़ चलते रहते हैं। गुजरात में भी आपको पता है सर करिकुलर इशू रहते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक की ज़रूरत नहीं, आप इशू से याद रखना कौन से इशूज़ चल रहे हैं इंडिया पाकिस्तान में, तो वहीं से बॉर्डर बन जाएगा। बॉर्डर स्टेट का तो इशू रहता है इनका। अब हम बात कर लेते हैं चाइना की। चाइना की कैपिटल बात कर लें, बीजिंग। तो चाइना वाले बिजी रहते हैं, आपको पता है, तो बीजिंग आ गया। प्रेसिडेंट कौन सा है, ये जिनपिंग, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे शी बना सकते हो, इसके शी का शी बना सकते हो, ठीक है। मतलब कोरोना इन्होंने फैलाया ना, तो उनको ची की जा रही है। करेंसी की बात करें, चाइनीज़ युआन, तो चाइनीज़ नाम पहले जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। 23 प्रोविंसेस में यह बंटा हुआ है। बाउंड्रीज किसके साथ शेयर कर रहा है, लद्दाख के साथ शेयर कर रहा है। यहाँ पे याद रखना जम्मू कश्मीर के साथ नहीं शेयर कर रहा है। पहले हम जम्मू कश्मीर पढ़ते थे, बट अब जम्मू कश्मीर अलग हो गया है, लद्दाख अलग यूटी बन गया है, तो बाउंड्री यहाँ पे लद्दाख से शेयर कर रहा है, ठीक है। उत्तराखंड से शेयर कर रहा है, हिमाचल प्रदेश से शेयर कर रहा है, मतलब पहाड़ी इलाकों से तो शेयर कर ही रहा है। साथ ही सिक्किम से शेयर कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश से शेयर कर रहा है। तो कैसे याद रखना है, पहाड़ी इलाके तो आपको याद रखने ही रखने, पहाड़ी इलाकों से शेयर कर रहा है। साथ ही साथ सिख, कोरोना के कारण बीमारी फैलाई ना, तो लोग सिख हो गए थे सिख के कारण, तो सिक्किम आपको याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कहा गया चलो यहाँ से तो कोरोना फैला रहा है, तो यहाँ से चलो यहाँ से सारे, तो वहाँ से अरुणाचल प्रदेश पे आपको याद रखना है। आगे हम बात कर लेते हैं नेपाल की। नेपाल की कैपिटल आपको काठमांडू याद रखनी है, ठीक है। नेपाल की कैपिटल काठमांडू। प्राइम मिनिस्टर KP शर्मा ओली इनके, प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी। करेंसी तो यहाँ पे याद रखने की जरूरत है, नेपालीस रुपये आपका रहेगा। पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपये, नेपाल में नेपालीस रुपये, चाइनीज़ में चाइनीज़ युआन। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आने नहीं वाला। प्रोविंसेस 7 प्रोविंसेस में बटा हुआ। बाउंड्रीज की बात करें, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, देखो यहाँ पे 2 टाइम्स यू आ चुका है, ठीक है। याद रखना 2 बार यू आ चुका है नेपाल में। उत्तराखंड भी आ गया, उत्तर प्रदेश भी आ गया। सिक्किम, यहाँ पे भी लोग सिक हो रहे थे, बीमार हो रहे थे, ठीक है। वेस्ट बंगाल भी आ गया, बिहार भी आ गया। आपको नेपाल दिखा भी देते हैं यहाँ पे, ये रहा नेपाल आपके सामने स्क्रीन में, ठीक है। ये नेपाल की बात कर रहे थे। वैसे आपको भूटान भी दिखेगा, यहाँ पे बांग्लादेश भी दिखेगा, आपको म्यांमार भी दिखेगा। अब इनके बारे में भी हमने डिस्कस करना है। आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं, यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे नेपाल की बाउंड्रीज आपको दिखानी होंगी। उत्तराखंड आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, 2 यू तो आ गए थे हमारे पास। ये बिहार भी आ गया, ये वेस्ट बंगाल को थोड़ा सा बॉर्डर टच करते वगैरह, ठीक है। यहाँ से सिक्किम वगैरह भी आ गया, आपको दिख गया यहाँ पे। अब हम चल लेते हैं आगे। यहाँ पे भूटान की बात करते हैं, भूटान आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये रहा भूटान वाला क्वेश्चन। इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या क्या है, यहाँ पे कैपिटल थिम्पू है इसकी। कहा गया बूथ देखे कि कोई थम गया होगा, थमना मतलब रुक गया, बूथ देखे थम गया। प्राइम मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर लोटे शेरिंग के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर याद रखना पड़ेगा आपको। करेंसी कौन है, यहाँ पे भूटान याद वर्ड आ ही रहा है, तो आपको यहाँ पे कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली।
प्रोविंसेस की 9 है और बाउंड्रीज किसे शेयर कर रहा है, सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। अभी आपको मैंने मैप दिखाया था। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये भूटान आ गया आपके सामने, यहाँ पे देख लो ये भूटान है। तो ये बाउंड्री किसे शेयर कर रहा है आपको सामने दिख रहा होगा सब कुछ स्क्रीन में, ठीक है। एक बार देख लो आराम से, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। बैटरी भी 17% रह गई है, वीडियो भी थोड़ी रह गई, कोई बात नहीं। ये रहा भूटान आपके सामने। नेपाल हमने डिस्कस कर लिया, चाइना डिस्कस कर लिया, पाकिस्तान ऊपर की तरफ अफगानिस्तान था वो भी डिस्कस कर लिया, भूटान भी डिस्कस कर लिया, बांग्लादेश डिस्कस करेंगे, फिर म्यांमार भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश को ढका हुआ था ना काफ़ी टाइम से पाकिस्तान ने, फिर इंडिया ने आज़ाद कराया था, तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका हो गई। प्राइम मिनिस्टर हो गई शेख हसीना, प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद। करेंसी यहाँ पे भी बांग्लादेश नाम इनका आ गया, बांग्लादेशी टका आ गया। 8 प्रोविंसेस में बंटा हुआ है। बाउंड्रीज़ की बात करें, असम हो गया, वेस्ट बंगाल, मिज़ोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इनके बाउंड्री शेयर करते हैं इनके साथ। आगे हम बात कर लेते हैं म्यांमार की। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर एक बार थम्स अप कर देना और मुझे बता देना कि आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, ठीक है। कैपिटल की बात करें म्यांमार की, तो यहाँ पे नायपीड उसका ऐसे याद रख सकते हो कि मना कर रहा है कोई मुझे मत मारो, मारो नहीं मुझे, मना कर रहा है कोई मुझे मत मारो, ना पीटो मुझे, ना पीटो मुझे, ठीक है। कुछ भी बना रहा हूँ यहाँ पे, आप भी बना सकते हो। प्रेसिडेंट विन मिंट, आप जो प्रेसिडेंट है अजीब सा नाम आपको याद रखना होगा। करेंसी क्यात करेंसी इनकी, ठीक है। YAN आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे भी YAR है, तो क्यात करेंसी आ गई। बाउंड्रीज अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। क्लियर हो गया, ये सब कुछ था, इसके बाद कुछ भी नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी है, और अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना, बट कुछ ना कुछ ज़रूर करना। और जो पहले वाली वीडियो जो उनका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे चैनल में आप प्लेलिस्ट की तरफ जाओगे तो वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी जनरल अवेयरनेस वाली। वहाँ पर मैं आपको हिस्ट्री कंप्लीट करवा चुका हूँ पूरी की पूरी, पॉलिटी कंप्लीट करवा चुका हूँ एक ही वीडियो में। इसी तरह से जनरल अवेयरनेस के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी डिस्कस कर चुके हैं, तो ज़रूर जाके देखना। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज आपको बता ही चुका हूँ, इंजीनियर आशीष के नाम से है। फ़ोन की बैटरी भी लो है। थैंक यू, जय हिंद।